पहली कंपनी देख लीजिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है पहली कंपनी जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, 87,158 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी ने मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं अपने शेयर होल्डर को और फ्यूचर में भी अच्छा करने की पूरी यहाँ पे उम्मीद है, क्योंकि कंपनी जबरदस्त है। 4,000 रुपए से भी ऊपर का 52 वीक का हाई है, 2475 का 52 वीक का लो है। अब कंपनी की डिविडेंड यील्ड अगर आप लोग देखेंगे तो लगभग 2.5% के आसपास की है, जो कि बहुत अच्छी खासी है। कंपनी के ऊपर कैश इक्विवेलेंट है 80 करोड़ रुपए के, डेट 2400 करोड़ रुपए के आसपास के। लेकिन कंपनी का अगर आप लोग ROCE देखेंगे तो 37% का और रिटर्न ऑन इक्विटी 32% का है। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 40% की है। तो कंपनी के सारे आंकड़े जिनके बारे में भी हमने अभी तक डिस्कस किया है काफी अच्छे हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग 50% की, तो हाई प्रोमोटर होल्डिंग, हाई ROCE और हाई ROE वाला ये शेयर है। साथ में हाई डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पे मिल रही है। कंपनी का नाम आप लोगों को बताना चाहूंगा, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। 100 सालों से भी ज्यादा से ये कंपनी काम करती चली आ रही है। इस मॉडल है, यहाँ पे देखेंगे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का अच्छा खासा है। 50% जैसे कि पहले ही मैंने आप लोगों को बताया प्रमोटर के पास। 17% देखेंगे FII। अब यहाँ देख लेंगे आप लोग, FII ने बीच में डिक्रीज किया था अपना शेयर, लेकिन फिर से इंक्रीज कर दिया है। वहीं DII के बारे में देख लीजिए, बीच में इन्होंने अच्छा खासा बनाया था, थोड़ा सा डिक्रीज किया है और 10.5% के आसपास DII के पास है। पब्लिक के पास 21% तक के शेयर बने हुए हैं। वहीं बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के रिटर्न की, तो ये देख लीजिए अपर डायरेक्शन में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज निकलती हुई दिखाई दे रही है। 3,619 रुपए पे इसकी क्लोजिंग हुई है प्रीवियस ट्रेडिंग डे में। चलिए अब मैं इसने कंपनी ने R62 यानी ₹62 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का लोगो, NSE और BSE दोनों को ये लेटर लिखा गया है। आउटकम है बोर्ड मीटिंग का और क्या कहा गया है देख लीजिए, 6200%, दैट इज 62 रुपीज पर इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹1 ईच फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। मतलब 2020-2021 के लिए 62 रुपए पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है और इसके लिए रिकॉर्ड डेट रखी गई है सैटरडे 10 अप्रैल। अब इसको खरीदना एटलीस्ट कब तक चाहिए आप लोगों को? मेरे अकॉर्डिंग सेफर साइड रहने के लिए 7 अप्रैल या उससे पहले खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया में आप लोगों को पता है T+2 चलता है। तो आप अगर 7 अप्रैल को खरीदेंगे, 8 और 9 आपके डीमेट अकाउंट में ये शेयर आ जाएगा 9 तारीख तक, और 10 तारीख को रिकॉर्ड डेट है, तो रिकॉर्ड डेट को आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे डिविडेंड के लिए। तो ये तो रही डिविडेंड की इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, विप्रो के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूंगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन विप्रो का 2,28,000 करोड़ रुपए से ऊपर का है। करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो 416 रुपए के आसपास। 52 वीक का हाई 467 रुपीज, 52 वीक का लो 174। बोनस देने में दिग्गज कंपनी है विप्रो। अभी तक अपने शेयर होल्डर को लखपति करोड़पति बना दिया है कंपनी ने, और फ्यूचर भी ब्राइट इसका दिखाई देता है। टॉप 4 और टॉप 5 कंपनियों में हमेशा बनी रहती है IT इंडस्ट्री में। अगर ROCE देखेंगे तो 19% का, ROE 17% का है। वहीं बात करते हैं कंपनी के कैश इक्विवेलेंट, तो 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के, और डेट 7,000 करोड़ से ज्यादा का है। लेकिन एक यहाँ पे जो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, लगभग 2.5% के आसपास की। लेकिन कंपनी के सारे फाइनेंशियल आंकड़े अच्छे खासे हैं। विप्रो लिमिटेड IT जॉइंट मान लीजिए या BPS सर्विसेज में ये कंपनी काम करती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग, बिजनेस प्रोसेसिंग सर्विसेज में ये कंपनी काम करती है। जानी मानी दिग्गज कंपनी है। वहीं बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स की, तो देख लीजिए 59,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सेल्स हुई थी 2019 में। 2021 में 61,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो 2019 में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के, और 2020 में 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के। तो कंपनी की सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपर डायरेक्शन में मूव होती हुई दिखाई दे रही है, और यही चीजें हैं हमें पढ़नी चाहिए। यहाँ पे जो न्यूज थी, न्यूज के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। धमाका हो सकता है सोमवार को, अच्छी खासी उछाल आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। विप्रो ने अपने शेयर होल्डर की किस्मत हमेशा बदली है और फ्यूचर में भी बदलने का दम रखता है। विप्रो टू एक्वायर MPN फॉर $117 मिलियन। अब $117 मिलियन कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ी ये रकम है। इसको एक्वायर किया है, यहाँ पे देख लीजिए
IT services major Wipro on Thursday said it will acquire Ampion. देख लीजिए Ampion, an Australia-based provider of cyber security, DevOps and quality engineering services for $117 million. तो ये देख लीजिए 857 करोड़ रुपए, अगर कन्वर्ट करते हैं इसको तो 857 करोड़ रुपए में खरीद रही है इस कंपनी को, जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है। और इस कंपनी को खरीदने के बाद विप्रो का अच्छा खासा एक होल्ड हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ये देख लीजिए क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर रखा है, द एक्विजिशन ऑफ एम्पियन इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर विप्रो इन दिस डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथन द कमिटमेंट टुवर्ड्स क्लाइंट एंड स्टेक होल्डर्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, विप्रो ने अपनी एक रेगुलेटरी फाइलिंग में ये डिस्क्लोज किया है कि कंपनी एम्पियन को खरीद रही है $117 मिलियन में। तो जिस न्यूज का इंतजार था, यहाँ पे काफी दिनों से अच्छा खासा उछाल मिलने की उम्मीद थी और सोमवार को अच्छा खासा उछाल यहाँ पे विप्रो में देखने के लिए मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, बोनस। सोमवार को बोनस एक कंपनी डिक्लेयर कर सकती है। बोर्ड मीटिंग है 5 अप्रैल को। तो ये देख लीजिए PSU स्टॉक है, 4,228 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का। 108 रुपए का 52 वीक का लो, 72 का 52 वीक का 108 रुपए का 52 वीक का हाई और 72 का 52 वीक का लो है। और कंपनी का अगर आप लोग डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड है 5.28% की, जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया है। अब देख लेंगे यहाँ पे एक चीज, बुक वैल्यू शेयर की 89 रुपीज की और 89 रुपीज के ही मिल रहा है, यानी कि अपनी बुक वैल्यू के बराबर के ही ये शेयर हमें अवेलेबल मिल रहा है। और सोमवार को अगर जैसी ही ये न्यूज आती है, मैं तो कहता हूं अगर आप लोगों ने एक भी शेयर खरीदा है इन तीनों शेयर्स में से तो बेचने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। जैसी ही बोनस की न्यूज डिक्लेयर होती है, अच्छा खासा ये शेयर उछल सकता है। लेकिन हाँ, अगर कंपनी बोनस डिक्लेयर नहीं करती है, कई बार डेफर भी हो जाता है, तो आप लोगों को डाउन साइड देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन बोर्ड मीटिंग 5 तारीख को है, अगर बोनस यहाँ पे आता है तो उछाल देखने के लिए जरूर आप लोगों को मिलेगा। ROC देख लीजिए 9.5%, रिटर्न ऑन इक्विटी 11% का, कंपनी के ऊपर डेट 1200 करोड़ रुपए का और कैश इक्विवेलेंट 2,913 करोड़ रुपए के हैं। वहीं प्रमोटर की होल्डिंग 89% की और नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पे देखेंगे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का अच्छा खासा है, 50%, जैसे कि पहले ही मैंने आप लोगों को बताया। प्रमोटर के पास 17% देखेंगे FII। अब यहाँ देख लेंगे आप लोग, FII ने बीच में डिक्रीज़ किया था अपना शेयर, लेकिन फिर से इंक्रीज़ कर दिया है। वहीं DII के बारे में देख लीजिए, बीच में इन्होंने अच्छा खासा बनाया था, थोड़ा सा डिक्रीज़ किया है और 10.5% के आसपास DII के पास है। पब्लिक के पास 21% तक के शेयर बने हुए हैं। वहीं बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के रिटर्न की, तो ये देख लीजिए अपर डायरेक्शन में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ निकलती हुई दिखाई दे रही है। 3,619 रुपये पे इसकी क्लोजिंग हुई है प्रीवियस ट्रेडिंग डे में। चलिए अब मैं इसने कंपनी ने R62 यानी ₹62 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का लोगो, NSE और BSE दोनों को ये लेटर लिखा गया है। आउटकम है बोर्ड मीटिंग का और क्या कहा गया है देख लीजिए, 6200%, दैट इज़ 62 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹1 ईच फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, मतलब 2020-2021 के लिए 62 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। और इसके लिए रिकॉर्ड डेट रखी गई है सैटरडे 10 अप्रैल। अब इसको खरीदना एटलीस्ट कब तक चाहिए आप लोगों को? मेरे अकॉर्डिंग सेफर साइड रहने के लिए 7 अप्रैल या उससे पहले खरीद लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया में आप लोगों को पता है T+2 चलता है। तो आप अगर 7 अप्रैल को खरीदेंगे, 8 और 9 आपके डीमेट अकाउंट में ये शेयर आ जाएगा 9 तारीख तक, और 10 तारीख को रिकॉर्ड डेट है, तो रिकॉर्ड डेट को आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे डिविडेंड के लिए। तो ये तो रही डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, विप्रो के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन विप्रो का 2,28,000 करोड़ रुपए से ऊपर का है। करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो 416 रुपये के आसपास। 52 वीक का हाई 467 रुपीज़, 52 वीक का लो 174। बोनस देने में दिग्गज कंपनी है विप्रो। अभी तक अपने शेयर होल्डर को लखपति करोड़पति बना दिया है कंपनी ने, और फ्यूचर भी ब्राइट इसका दिखाई देता है। टॉप 4 और टॉप 5 कंपनियों में हमेशा बनी रहती है आईटी इंडस्ट्री में। अगर ROCE देखेंगे तो 19% का, ROE 17% का है। वहीं बात करते हैं कंपनी के कैश इक्विवेलेंट, तो 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के, और डेट 7,000 करोड़ से ज़्यादा का है। लेकिन एक यहाँ पे जो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, लगभग 2.5% के आसपास की। लेकिन कंपनी के सारे फाइनेंशियल आंकड़े अच्छे खासे हैं। विप्रो लिमिटेड
आईटी जाइंट मान लीजिए या बीपीएस सर्विसेज में ये कंपनी काम करती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टिंग, बिजनेस प्रोसेसिंग सर्विसेज में ये कंपनी काम करती है। जानी मानी दिग्गज कंपनी है। वहीं बात कर लेते हैं कंपनी के सेल्स की, तो देख लीजिए 59,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सेल्स हुई थी 2019 में। 2021 में 61,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो 2019 में 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के और 2020 में 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के। तो कंपनी की सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपर डायरेक्शन में मूव होती हुई दिखाई दे रही हैं और यही चीज़ें हैं हमें पढ़नी चाहिए। यहाँ पे जो न्यूज़ थी, न्यूज़ के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। धमाका हो सकता है सोमवार को, अच्छी खासी उछाल आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। विप्रो ने अपने शेयर होल्डर की किस्मत हमेशा बदली है और फ्यूचर में भी बदलने का दम रखता है। विप्रो टू एक्वायर एमपीएन फॉर $117 मिलियन। अब $117 मिलियन कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, बहुत बड़ी ये रकम है। इसको एक्वायर किया है, यहाँ पे देख लीजिए, आईटी सर्विसेज मेजर विप्रो ऑन थर्सडे सेड इट विल एक्वायर एमपीएन। देख लीजिए, एमपीएन एन ऑस्ट्रेलिया बेस्ड प्रोवाइडर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स एंड क्वालिटी इंजीनियरिंग सर्विसेज फॉर $117 मिलियन। तो ये देख लीजिए 857 करोड़ रुपए, अगर कन्वर्ट करते हैं इसको तो 857 करोड़ रुपए में खरीद रही है इस कंपनी को, जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है। और इस कंपनी को खरीदने के बाद विप्रो का अच्छा खासा एक होल्ड हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ये देख लीजिए, क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर रखा है, द एक्विजिशन ऑफ एमपीएन इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर विप्रो इन दिस डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथन द कमिटमेंट टुवर्ड्स क्लाइंट एंड स्टेक होल्डर्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, विप्रो ने अपनी एक रेगुलेटरी फाइलिंग में ये डिस्क्लोज किया है कि कंपनी एमपीएन को खरीद रही है $117 मिलियन में। तो जिस न्यूज़ का इंतजार था, यहाँ पे काफ़ी दिनों से अच्छा खासा उछाल मिलने की उम्मीद थी और सोमवार को अच्छा खासा उछाल यहाँ पे विप्रो में देखने के लिए मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, बोनस। सोमवार को बोनस एक कंपनी डिक्लेयर कर सकती है। बोर्ड मीटिंग है 5 अप्रैल को। तो ये देख लीजिए, पीएसयू स्टॉक है, 4,228 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का। 108 रुपए का 52 वीक का लो, 72 का 52 वीक का 108 रुपए का 52 वीक का हाई है और 72 का 52 वीक का लो है। और कंपनी का अगर आप लोग डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड है 5.28% की, जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया है। अब देख लेंगे यहाँ पे एक चीज़, बुक वैल्यू शेयर की 89 रुपीज़ की और 89 रुपीज़ पे ही मिल रहा है, यानी कि अपनी बुक वैल्यू के बराबर पे ही ये शेयर हमें अवेलेबल मिल रहा है। और सोमवार को अगर जैसी ही ये न्यूज़ आती है, मैं तो कहता हूँ अगर आप लोगों ने एक भी शेयर खरीदा है इन तीनों शेयर्स में से तो बेचने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। जैसी ही बोनस की न्यूज़ डिक्लेयर होती है, अच्छा खासा ये शेयर उछल सकता है। लेकिन हाँ, अगर कंपनी बोनस डिक्लेयर नहीं करती है, कई बार डेफर भी हो जाता है, तो आप लोगों को डाउन साइड देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन बोर्ड मीटिंग 5 तारीख को है, अगर बोनस यहाँ पे आता है तो उछाल देखने के लिए ज़रूर आप लोगों को मिलेगा। आरओसी देख लीजिए 9.5%, रिटर्न ऑन इक्विटी 11% का, कंपनी के ऊपर डेट 1200 करोड़ रुपए का और कैश इक्विवेलेंट 2,913 करोड़ रुपए के हैं। वहीं प्रमोटर की होल्डिंग 89% की और नेगेटिव पॉइंट ये है कंपनी के ऊपर कि नेगेटिव में इसकी प्रॉफिट ग्रोथ है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, पीएसयू स्टॉक है, रेलवे कंस्ट्रक्शंस कंपनी है। वैसे तो ये कंपनी जो है अच्छा खासा काम करती चली आ रही है और यहाँ पे जो है एक मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बोनस जो कंपनियाँ देती हैं, एक तो वहाँ पे अच्छी खासी रैली बनती हुई दिखाई देती है, शेयर में रैली मिलती है और बोनस मिलने से भी फ़ायदा हो जाता है। जैसे अगर 2:1 का बोनस आया तो आप लोगों को एक इक्विटी शेयर्स के ऊपर 2 इक्विटी शेयर्स फ्री में मिल सकते हैं, या 1:1 का है तो एक इक्विटी शेयर्स के ऊपर एक इक्विटी शेयर फ्री में मिल सकते हैं। वो तो 5 तारीख को पता लगेगा जब कंपनी डिसीजन लेगी। कंपनी की कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, कंपनी अपना डेट जो है रिड्यूस कर रही है, अपनी बुक वैल्यू से पूरे की पूरे पार वैल्यू पे मिल रही, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। डिविडेंड पे आउट रेशियो अच्छा है कंपनी का और डेटर डेज भी इम्प्रूव किए हैं। वहीं कुछ कॉन्स बताना चाहूँगा, रिटर्न ऑन इक्विटी कम है और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी की सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 2019 में 4,798 करोड़ रुपए की सेल्स हुई थी और 2020 में 5,392 करोड़ रुपए की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 478 करोड़ का 2019 में और 2020 में 604 करोड़ रुपए का। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड 90 रुपए के आसपास ट्रेड होती हुई दिखाई दी थी प्रीवियस ट्रेडिंग डे को और सोमवार को यहाँ पे आग लग सकती है। वहीं विप्रो लिमिटेड 416 रुपए पे इसका क्लोजिंग हुआ था
और लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे विप्रो का तो आप लोगों को अट्रैक्टिव दिखाई देगा। जो ये 416 रुपये का शेयर है ये एमआरएफ से भी महंगा है, क्योंकि कंपनी अभी तक कम से कम 12 से 13 बार बोनस दे चुकी है, अपने शेयर होल्डर को मालामाल बना चुकी। चलिए इरकॉन इंटरनेशनल का वो लेटर दिखाना चाहूँगा जिसमें बोनस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये देख लीजिए इरकॉन का आप लोगों को लोगो दिखाई दे रहा है। बीएसई एनएसई दोनों को ये लेटर लिखा गया है और यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कंपनी ने कि बोनस के लिए यहाँ पे मीटिंग रखी गई है। देख लीजिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन मंडे 5 अप्रैल 2021 इंटर एलिया टू कंसिडर द प्रपोजल फॉर इश्यूएंस ऑफ बोनस शेयर। मतलब 5 अप्रैल के दिन मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसीजन लेंगे कि बोनस दिया जाएगा। तो बोनस के बारे में यहाँ पे मीटिंग होने वाली है।